हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेंस के ऊपर ये मेरा 9th वीडियो है। इससे पहले मैं टेंस के ऊपर 8 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपको टेंस के ऊपर या टेंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे उन वीडियोस को अवश्य देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसके सभी महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर वाक्य का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के अंदर तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद बिल ऑब्लिक सेल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। नीचे देखिए आई एंड बी, जो सब्जेक्ट आई और बी होते हैं उनके साथ हमें सेल का यूज करना है। और अदर सब्जेक्ट्स और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाले, जैसे ही, सी, इट, दे, यू या किसी व्यक्ति का नाम, उनके साथ हमें बिल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेल बाई ए कार, यह मैंने आई के साथ सेल का यूज किया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही अगला सेंटेंस है बी सेल बाई ए कार, या बी के साथ भी सेल का यूज किया गया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। या नीचे ही, जो कि एक थर्ड पर्सन है, इसके साथ बिल का यूज किया गया है, उसके बाद हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और सी, ये भी एक थर्ड पर्सन है तो यहाँ सी के साथ बिल का यूज किया गया है। तो इस तरीके से हमने बात की कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है उसके अंदर जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या सेल नॉट, इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आई बी के साथ आप सेल लगा सकते हैं और जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन वाले, उनके साथ हम बिल का यूज करेंगे। बिल नॉट, हम जब बिल के साथ नॉट का यूज करते हैं तो बिल नॉट को इस तरीके से लिख सकते हैं बिल नॉट। और हम मान लीजिए बिल नॉट को एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना चाहें, संचित फॉर्म में लिखना चाहें तो बॉन्ड के रूप में लिखा जा सकता है, बॉन्ड। ऐसे ही सेल नॉट को इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इसको भी अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड यानी संचित फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको हम सांट के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। इसका पहला एग्जाम्पल है आई सेल नॉट बाई ए कार। यहाँ पर देखिए आई के साथ सेल का यूज किया गया है, उसके बाद नॉट का यूज किया गया है। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल में बी के साथ सेल और उसके बाद नॉट का यूज किया गया है। यहाँ देखिए पहला वाला जो एग्जाम्पल था आई सेल नॉट बाई ए कार, यहाँ पर मैंने सेल और नॉट को अलग अलग यूज किया था, यानी ये अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अब मान लीजिए इसी को सेल और नॉट को एक साथ आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना चाहें, एक संचित फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई सेल नॉट बाई ए कार। तो यहाँ देखिए किस तरह से सांट के रूप में हमने इसका यूज किया है, आई सांट बाई ए कार। ऐसे ही अगला सेंटेंस, यहाँ देखिए बिल नॉट है, इसको भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना चाहें तो यहाँ पर देखिए नीचे हम इसको बॉन्ड के रूप में लिख सकते हैं, ही बॉन्ड हेल्प यू। तो अभी हमने बात की कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो बिल और सेल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, इनको हमें सब्जेक्ट से पहले पुट करना है। ये जो बिल और सेल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, इनमें किसी एक को सब्जेक्ट से पहले पुट करना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे सेल आई बाई ए कार, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमने आई से पहले सेल का यूज किया है और देन सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया है। और ऐसे ही यहाँ पर बी के साथ सेल का यूज किया है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया है। यहाँ तीसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बिली हेल्प यू, या ही से पहले बिल का यूज किया है
और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने के लिए बिल और सेल जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें से कोई एक हमें सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले वही बिल सेल लगाना है, सब्जेक्ट से पहले बिल सेल का यूज़ करना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क का हमें यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिली नॉट हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद नहीं करेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट ही से पहले बिल का यूज़ किया गया, उसके बाद नॉट का यूज़ किया गया है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है विल सी नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, क्या वो कल कॉलेज नहीं जाएगी, या सी से पहले बिल का यूज़ किया गया है, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने बात की कि फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो हम करते हैं बिल सेल, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये लगा करके, और उनके साथ लगती है वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहला यूज है वो क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड विद टेम्पोरल विच एक्सप्रेस फ्यूचर हैपनिंग्स, यानी फ्यूचर हैपनिंग्स का मतलब है भविष्य की जो घटनाएं होती हैं, भविष्य के जो एक्शंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए नीचे दिए गए कुछ एडवर्ब्स हैं जो टाइम एडवर्ब्स हैं, इनके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, तो यानी फ्यूचर घटनाओं को व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पहले थोड़ा एडवर्ब को समझ लेते हैं। जैसे टुमारो का मतलब है आने वाला कल, यानी कल जो आएगा वो टुमारो है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट के साथ हम कोई, जैसे नेक्स्ट डे यानी अगला दिन, कल जो दिन आएगा, ऐसे नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह, नेक्स्ट मंथ अगला महीना, नेक्स्ट ईयर अगला साल। ऐसे ही इन द फोर्थ कमिंग डेज आने वाले दिनों में, इन द फोर्थ कमिंग मंथ्स, इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स। तो ऐसे ही इन 2025, देखिए यहाँ पर 2025 में मान लीजिए कोई सेंटेंस दे रखा है, उसमें प्रेजेंट में जो ईयर चल रहा है, जैसे इस समय चल रहा है 2020, और सेंटेंस में उस 2020 के बाद का कोई ईयर दे रखा है, जैसे 2021 हो, चाहे 22, 23, कुछ भी ईयर हो सकता है, तो वहाँ हमें उस सेंटेंस को फ्यूचर में हमें बनाना है। ऐसे ही मान लीजिए इन अक्टूबर, कोई ऐसा मंथ दे रखा है जो उस मंथ के बाद है, जो उस समय चल रहा है जब आप सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे इस समय मान लीजिए जून मंथ चल रहा है, और कोई सेंटेंस ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अपनी फीस अक्टूबर में जमा करूंगा, तो अक्टूबर अभी आएगा चूंकि, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा कोई टाइम दे रखा है तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये हमें देखना पड़ेगा उस समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कि कौन सा जो समय है वो सेंटेंस में दिया हुआ है और कौन सा समय उस समय चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल देखिए पहला सेंटेंस कि जैसे ही विल प्ले हिज मैच टुमारो, वो कल मैच खेलेगा, तो यहाँ पर टुमारो दे रखा है, एक्शन कल होगा, तो इस फ्यूचर हैपनिंग को बताने के लिए हमने सिंपल फ्यूचर लगाया है ही के साथ बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है कि आई शैल मीट यू टुमारो, तो यहाँ पर ऐसे ही आई के साथ सेल का यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर हैपनिंग्स को बताने के लिए। रमेश बिल डिपॉजिट माई फी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की बात करें अगले महीने, तो यहाँ पर भी हमने बिल डिपॉजिट का यूज़ किया है। और ये क्वेश्चन है कि बिल यू पोस्ट मी ए लेटर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट वीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल यूज़ किया है। तो देखिए क्वेश्चन में यू से पहले बिल लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऐसे ही आई शैल रीच होम एट 8 PM, मैं अगर 8 बजे पहुंचूंगा, तो यही ध्यान रखना कि 8 अभी बजे नहीं है, जब ये सेंटेंस फॉर्म किया जा रहा है उस समय 8 से पहले का कोई टाइम है, तो 8 अभी बजेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ किया है, आई के साथ सेल लगाया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। तो चलिए हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दूसरे यूज के बारे में। देखिए बी यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आमतौर पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम तब यूज करते हैं या उन एक्शंस को बताने के लिए यूज करते हैं जिन एक्शंस को करना हम उसी समय डिसाइड करते हैं करने के लिए, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम कुछ डिसाइड करते हैं करने के लिए, तो यानी एक तरह का ये इमीडिएट फ्यूचर है, तो उस एक्शन को बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है इट्स रेनिंग, बरसात हो रही है, तो देखिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में सेंटेंस बना रहा हूँ, इट्स रेनिंग, बरसात हो रही है ना, तो आई शैल टेक एन अम्ब्रेला,
तो मैं अभी अम्ब्रेला लेकर जाऊंगा। ऐसे ही भी देखिए, मिस्टर गर्ग इज वेरी बिजी एट द मोमेंट। कोई कह रहा है मिस्टर गर्ग बहुत बिजी है इस समय, ओके ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार कर लूंगा, तो आई शैल वेट। फोन इज रिंगिंग, घंटी बज रही है, आई विल आंसर इट, मैं जवाब देता हूं। तो ये ध्यान रखना, ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं बनेगा। तो इमीडिएट जो एक्शंस होते हैं जो हमें उसी समय डिसाइड करते हैं करने के लिए, तो वो फ्यूचर सिंपल में बनते हैं। तो यहाँ मैंने इसलिए आई शैल आंसर इट, तो यहाँ पर सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है सिंपल फ्यूचर बनाने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे यूज के बारे में। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज ए फैक्ट। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उन चीज़ों को या उन बातों को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, या हम फ्यूचर को एक फैक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें कि वो सारे फ्यूचर इवेंट्स जो हमारी विलिंगनेस के द्वारा, हमारे इंटेंशन के द्वारा प्रभावित नहीं होते, ठीक है, तब हम उन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, टुमारो विल बी संडे। अब देखिए, ये एक ऐसी बात है जिस पर हमारा, ये एक ऐसा फैक्ट है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और ना ये जो इवेंट है वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है हमारी विलिंगनेस या इंटेंशन से। तो इसलिए इसको सिंपल फ्यूचर में बनाया गया कि कल संडे है, टुमारो विल बी संडे। ऐसे ही आई शैल टर्न 20 नेक्स्ट सैटरडे, तो नेक्स्ट सैटरडे में 20 साल का हो जाऊंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। ऐसे ही माई फादर विल बी 75 इन मई में 75 के हो जाएंगे, तो ये इवेंट भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती किसी व्यक्ति की विलिंगनेस और इंटेंशन से, तो यहाँ फ्यूचर एज ए फैक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है। ऐसे ही में एक क्वेश्चन ऐसे ही है, यहाँ है ऑन विच डे ऑफ वीक विल क्रिसमस डे बी नेक्स्ट ईयर। और ऐसे ही देखिए, ये ऑन विच डे ऑफ द वीक, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना है। और ये देखिए, नेक्स्ट सेंचुरी विल बिगिन ऑन द 1 जनवरी 2001। तो यहाँ पर इस तरीके से जो एक्शन या जो घटनाएं कह लीजिए, जो इवेंट्स कह लीजिए, जो फैक्ट के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं और जो स्पीकर की विलिंगनेस, इंटेंशन से प्रभावित नहीं होती, उनको बनाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ यूज के बारे में। देखिए, बी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियंस और अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। मतलब स्पीकर की ओपिनियंस या अजम्पशंस को बताने के लिए, स्पेशली ये इन वर्ब्स के साथ यूज होता है, जैसे थिंक के साथ, श्योर के साथ, बिलीव, सपोज, एक्सपेक्ट, वंडर, प्रोबेबली, पॉसिबली, परहैप्स और श्योरली। तो इनके साथ हम सिंपल जो फ्यूचर टेंस है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आई थिंक, हमने एक सेंटेंस यूज़ किया आई थिंक। अब इस थिंक के साथ देखिए, इंडिया विल विन द मैच, मुझे लगता है कि भारत मैच जीतेगा। तो यानी ये एक स्पीकर की एक अजम्पशन है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो क्लॉज है उसमें हमने नेक्स्ट क्लॉज, उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया है। ऐसे ही बी सेंटेंस देखिए, आई एम श्योर रीना विल गो देयर, तो यहाँ पर श्योर के साथ भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। ऐसे ही आई एक्सपेक्ट के साथ देखिए, सी विल फोन मी दिस इवनिंग, तो यहाँ पर भी हमने सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया है। ऐसे ही चौथा, सी बिलीव्स, तो ही विल कम बैक वन डे, वो आएगी, अजम्पशन है, तो यहाँ पर भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया है। और ऐसे ही परहैप्स वी विल फाइंड हिम एट होटल, हम इसे होटल में ढूंढ लेंगे, तो परहैप्स के साथ नेक्स्ट सेंटेंस में हमने एक सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया है। और ऐसे ही सी विल प्रोबेबली, तो प्रोबेबली के साथ भी हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया है। और ऐसे ही यहाँ आई सपोज के साथ दिस विल बी द बुक यू वांट, यहाँ पर भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। और आई वंडर व्हाट विल हैपन। तो इस तरीके से हम आई थिंक, आई एम श्योर, प्रोबेबली, परहैप्स, आई सपोज, तो इनमें स्पीकर का जो अजम्पशन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। आमतौर पर जो आई होप लगाते हैं, आई होप के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर के फिफ्थ यूज के बारे में। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज्ड इन द मेन और प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ टाइप 1 कंडीशन, दैट इज ओपन कंडीशन। जब हमने मॉडल के बारे में बात की तब भी इस कंडीशन के बारे में पढ़ा था, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की थी तब भी हमने इस कंडीशन के बारे में पढ़ा था। देखिए, होता क्या है कि फ्यूचर ओपन कंडीशन में क्या होता है,
यानी ओपन कंडीशन में जो इफ वाला क्लॉज होता है, जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो जो प्रिंसिपल वाला क्लॉज होगा यानी मेन क्लॉज, उसमें हमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना है। वो यही नियम है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज इन द मेन और प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ टाइप 1 कंडीशन, ओपन कंडीशन। तो यहाँ देखिए इफ यू ओपन या इफ वाले क्लॉज में देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये जो नेक्स्ट वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा है, ये यू विल गेट दिस बुक, यहाँ पर देखिए विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। ऐसे ही इफ सी प्लेज वेल, यहाँ पर देखिए इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर भी देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज हुआ है, ये ओपन कंडीशन है। ऐसे सी एग्जांपल देखिए इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल पास, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है वर्क्स, तो यहाँ पर भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। और ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस देखिए यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, तो ये अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो यहाँ देखिए इफ नॉट वाला जो क्लॉज है अनलेस वाला, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ देखिए यू विल फेल में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। तो इस तरह से ओपन कंडीशन के प्रिंसिपल क्लॉज में हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसका जो सिक्स्थ यूज है कि फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस है वो यूज किया जाता है वो अगेन मेन क्लॉज में, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में। कब? अगर आपका सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? व्हेन से, अनलेस से, अनटिल, टिल से और एज सुन एज से। व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज गिवन इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है ऊपर दिए गए किन्हीं एक कनेक्टर से, जैसे व्हेन से, अनलेस से, अनटिल से, टिल से और एज सुन एज से, और उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा मेन क्लॉज, उसमें लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल कि आई विल वेट फॉर हर, देखिए यहां देखिए अनटिल और टिल लगा हुआ है, ये सबऑर्डिनेट कनेक्टर है, और इसके साथ जो सेंटेंस लगा हुआ है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है जैसे इसमें दे रखा है, तो जो मेन क्लॉज है ये आई विल वेट फॉर हर, ये बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो आई विल वेट में इसलिए मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया है। ऐसे अगला सेंटेंस देखिए, ये भी सेम पैटर्न पर बना हुआ है, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, तो अनलेस से शुरू हो रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर भी इसलिए प्रिंसिपल जो क्लॉज है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। ऐसी सी देखिए, व्हेन सी मीट सुरेश, यानी जब वो सुरेश से मिलेगी, यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो सी विल आस्क हिम, तो वो उसे कहेगी टू एनरोल हिमसेल्फ इन द क्लास, तो यहाँ भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है सी विल आस्क में। ऐसे डी देखिए, एज सुन एज ही कम्स बैक, जैसे ही वो यहाँ पर वापस आएगा तो आई विल इन्फॉर्म हिम अबाउट द रिजल्ट, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। और एज सुन एज वाले क्लॉज में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया है। ऐसे ही फिफ्थ सेंटेंस, आई विल लीव एज सुन एज यू कम, तो यहाँ पर देखिए सबऑर्डिनेट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है और आई विल लीव में सिंपल फ्यूचर टेंस है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बोर्ड बेस पैटर्न जिस तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला एग्जांपल देखिए कि इफ़ यू लुक आफ्टर द लगेज, यहाँ देखिए इफ़ लगा हुआ है यानी कंडीशन है, और इफ़ के साथ जो क्लॉज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ऑफकोर्स ये कौन सी कंडीशन है? ओपन। तो ओपन कंडीशन है तो प्रिंसिपल जो क्लॉज है अगला, इसमें हमें लगाना है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर लगाइए सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई, तो सेल बाई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बी, आई ब्लैंक स्पेस स्टार्ट वर्क एट 6 o'clock, यानी देखिए 6 अभी बजे नहीं है, सेंटेंस तब बन रहा है 6 बजे मैं काम शुरू करूंगा, तो फ्यूचर हैपनिंग है, इसको बताने के लिए सिंपल फ्यूचर लगाना है, तो सेल स्टार्ट। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखिए, सी ब्लैंक स्पेस बी हेयर बैक इन ए फ्यू मिनट्स बिफोर सपर, यानी वो खाने सपर से पहले कुछ मिनटों में यहाँ आ जाएगी, अभी आएगी, आई नहीं है, फ्यूचर हैपनिंग की बात कर रहे हैं, तो सी विल बी, तो बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी हमें इस्तेमाल करनी है। और अगला सेंटेंस डी, आई सपोज, तो यहाँ स्पीकर का एजम्पशन हमें बताना है, तो आई सपोज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो अगला वाला जो क्लॉज है ये दे सेल द हाउस, यहाँ हमें सिंपल फ्यूचर लगाना है, तो दे विल सेल द हाउस। और ऐसे ही फिफ्थ सेंटेंस, बी ब्लैंक स्पेस गो होम व्हेन सी कम्स, यहाँ देखिए व्हेन सी कम्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, जब वो आएगी तब हम घर चलेंगे, तो यहां पर हमें मेन जो क्लॉज है ये वाला, यहां पर हमें लगाना है फ्यूचर सिंपल टेंस यानी सेल गो, सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।